So hey guys, welcome to the channel. For those who don't know me, I'm a JEE 2027 aspirant documenting his journey. So guys, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम जैसे सारे लेक्चर्स लेते हैं उसके बाद मैं कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करता हूँ हर सब्जेक्ट में। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज मेरे को हेडेक हो रहा था। मेरा सुबह वाला सेशन स्किप हो गया, बट मैंने 2 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने कंपाउंड एंगल्स के क्वेश्चंस किए थे ब्लैक बुक से। इसके क्वेश्चंस भी मेरे से ज़्यादा हुए नहीं थे, थोड़े बहुत हुए थे, लेकिन काफ़ी टाइम लगा था इसको करने में मेरे को। एक सेकेंड। हाँ हाँ, ये कंपाउंड एंगल्स, इसमें मेरे को मेरे आज क्वेश्चंस हुए हैं ओनली 13 क्वेश्चंस। मतलब रिग्रेट भी हो रहा है, बट अब रिग्रेट करके क्या करना। बाकी मेरा 16 को मेरा बोर्ड है। ऑफ कोर्स मैं 13 और 14 को अब स्कूल का पढ़ने वाला हूँ, बिकॉज इससे पास्ट फ्यू डेज से मैं जेई का ही पढ़ रहा हूँ। बोर्ड्स का मैंने पढ़ा नहीं है, इंग्लिश का बोर्ड है मेरा। ये तो था मेरा मैथ्स का जो मैंने किया है। उसके बाद इरोडोव के क्वेश्चंस भी करने थे, बट हेडेक था तो इसलिए मैंने इजी ऑप्शन चूज़ किया लेक्चर्स लेना, क्योंकि क्वेश्चंस में ज़्यादा फोकस लगाना पड़ता है। मैंने लेक्चर्स लिए थे फंक्शंस के दो लेक्चर्स लिए थे मैथ्स में। आज मैंने ज़्यादा मैथ्स पे फोकस किया। अभी टाइम हो रहा है कितना, 9:17 PM हो रहे हैं अभी। एंड अभी इसी मैंने आज मैथ्स का ही किया। उसके बाद मैं देखता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस रहते हैं। मैं हर रोज़ 11:30 तक पढ़ता हूँ ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये भी कर लूँगा मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस। उसके बाद ही मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस करके ही फिर आज साइन ऑफ करेंगे, है ना। अभी मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करता हूँ मैं लेक्चर्स लेने के बाद। अब मैं बताने वाला हूँ कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स मैं यूज़ करता हूँ। सबसे पहले तो मैं लेक्चर्स लेता हूँ। लेक्चर्स लेने के बाद बता रहा हूँ मैं कि लेक्चर्स लेने के बाद सबसे पहले क्या करता हूँ। स्टार्टिंग विद मैथ्स में मैं सबसे पहले जो DVPs एंड होमवर्क दिया होता है उस पर्टिकुलर चैप्टर, सबसे पहले वो कंप्लीट कर देता हूँ। अभी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 11th में मैक्सिमम मैंने होमवर्क और DVPs की स्किप भी किए हैं, बट अभी से मैं जो उस पर्टिकुलर चैप्टर के होमवर्क के क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर रहा हूँ। और देन रेफरेंस बुक्स में मैं ब्लैक बुक यूज़ करता हूँ। उसके बाद मूव ऑन कर रहा हूँ ब्लैक बुक पे। पहले तो मैं इलस्ट्रेशंस, होमवर्क एंड DVPs ये कर रहा हूँ, क्योंकि उससे मेरा बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड देन फिर मैं मूव करता हूँ ब्लैक बुक पे। ये तो हो गया मैथ्स का। आफ्टर दैट इनऑर्गेनिक पे आते हैं। इनऑर्गेनिक में मैं DVPs और होमवर्क कर लेता हूँ जो क्लास में दिया है। और इनऑर्गेनिक में मेरे को इलस्ट्रेशंस करने की इतनी ज़रूरत होती नहीं है। उसके बाद मैं रेफरेंस बुक यूज़ करता हूँ सुधांश गुप्ता। मैंने सेकंड लास्ट वीडियो में बताया भी था। इनऑर्गेनिक में बुक यूज़ करता हूँ सुधांश गुप्ता रेफरेंस बुक, और DVPs और होमवर्क करता हूँ लेक्चर्स के बाद। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक में मैं DVPs नहीं देते नहीं है सर होमवर्क ही देते हैं, उसमें ही सब कुछ कंप्लीट करवा देते हैं। होमवर्क देते हैं क्लास में, एंड उसके बाद मैं रेफरेंस बुक्स में यूज़ कर लेता हूँ। MS चौहान काफ़ी हेल्प करती है। और ऑर्गेनिक जहाँ तक हमने 11th की पढ़ी है, ऑर्गेनिक आई फील की 11th की ईजी है एज़ कम्पेयर टू 12th। होमवर्क के बाद मैं सीधा रेफरेंस बुक MS चौहान यूज़ करता था। उसके बाद आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिज़िकल केमिस्ट्री में सबसे पहले DVPs और इलस्ट्रेशंस, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत सारी होती हैं। बेस बनाना उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। DVPs एंड इलस्ट्रेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर कर लेता हूँ, एंड देन मूव ऑन टू रेफरेंस बुक NA अवस्थी। काफ़ी अच्छी बुक है ये। इसमें पहले क्या बोलते हैं थ्योरी भी है, उसके बाद क्या बोलते हैं थ्योरी भी है, एंड उसके बाद पहले इजी क्वेश्चंस आते हैं, फिर थोड़ा टफ मतलब ऐसे वाले आते हैं, एंड लास्ट फिज़िक्स। सब सारे इसी में क्या बोलते हैं फंसते हैं कि फ़िज़िक्स में कौन कौन से बुक्स यूज़ करनी होती हैं लेक्चर्स के बाद। बट जो मैं करता हूँ वो है ये कि मैं सबसे पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स लगाता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी हेल्प करती है मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने में। जो मेरे से क्वेश्चन बन नहीं भी रहा होता ना, उससे पहले मैं सॉल्व एग्जाम्पल्स लगाता हूँ उसी चैप्टर की। क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल्स जब हम करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि क्वेश्चंस कैसे बन रहा है ये। एंड DVP जो क्लास में देते हैं सेम, उसके बाद मैं इरोडोव यूज़ करता हूँ। ये था कि मैं कौन कौन सी बुक्स यूज़ करता हूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट के बाद और लेक्चर्स के बाद मैं कौन कौन सी रेफरेंस बुक यूज़ करता हूँ, क्या क्या DVPs होमवर्क लगाता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब कर लेना। एंड वन थिंग, मेरा 16 को बोर्ड है। ओके, 16 को मेरा बोर्ड है, तो आज 12 थी ना, आज 12 थी 13, एक सेकेंड, आज 13 ऑफ मार्च, टुडे इज़ 13। 14
एंड 15 को मैं बोर्ड्स का पढ़ने वाला हूँ कम्प्लीटली। 13 तक मैंने आज जेई का ही पढ़ा है बस। 14 और 15 को मैं बोर्ड्स का ही पढ़ूँगा, बिकॉज़ पास्ट फ्यू डेज़ में मैंने बोला कि जैसे ही मैंने जेई का ही पढ़ा है, स्कूल का बिल्कुल नहीं पढ़ा, स्कूल में भी कुछ स्कोर करना है। सो मैं 14 और 15 को इसका इंग्लिश का बोर्ड है, सो उसका पढ़ने वाला हूँ। तो 16 को मेरा बोर्ड है। सो कल भी वीडियो आएगी, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे आएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।